देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। आज हम आपके सामने 3 ऐसे वर्ड राइट किए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हकीकत में देखा जाए तो ये लगभग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी सेंटेंस में दोनों का काम करते हैं और वो वर्ड मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, एक पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है डू, दूसरा लिखा है दोस्तों बी और तीसरा लिखा है हैव। दोस्तों ये 3 ऐसे वर्ब हैं जो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि ये किसी सेंटेंस में मैं बात डू की करूं या बात में वी की करूं या बात में हैव की करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये किसी भी सेंटेंस कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, जी हाँ यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, एक्टिव वॉइस। कहने का मतलब यदि मैं डू की बात करूं दोस्तों, बी की बात करूं दोस्तों, हैव की बात करूं, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और उस सेंटेंस में ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसका काम करेंगे? हाँ बोलिए, किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। जी हाँ दोस्तों, हकीकत जबकि ये है कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में मैं बात डू की करूं दोस्तों और ये डू काम करता हो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का, और वो सेंटेंस कैसा हो? एक्टिव वॉइस। डू की बात करूं ये भी काम करे हेल्पिंग वर्ब, वी की बात करूं दोस्तों तो ये भी किसी सेंटेंस में काम करता है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। हैव की बात करूं दोस्तों तो ये भी किसी भी सेंटेंस में काम करे किसका? हेल्पिंग वर्ब का। तो क्या रूल आएगा, इस चीज को हमको ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से पहले समझिए इनसे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात मैं दोस्तों डू की करूं, आप देख सकते हो डू से 3 वर्ब निकलते हैं दोस्तों। पहला डू, दूसरा डज, तीसरा डिड। और ये तीनों भाई, अगर इन तीनों की मैं बात करूं दोस्तों तो ये कहां से निकल रहे हैं? डू से निकल रहे हैं। अगर डू हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो 100% ये भी सेंटेंस में किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, क्योंकि ये तीनों यहीं से निकल रहे हैं। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा दोस्तों तो याद रखना इनके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। तो मुझे वही रूल आपको बताना है। चलिए हम ध्यान से इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा अगर किसी एक्टिव वॉइस में, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी एक्टिव वॉइस में डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आ जाता है, यानी डू, डज, डिड, इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनके बाद हम वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और वो टोटल किस वर्ब में होगा दोस्तों? मेन वर्ब के रूप में। चलिए अभी एग्जांपल के माध्यम से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले कंटेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। अगला क्या है? बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है दोस्तों, बी का सेकंड फॉर्म वाज वर है दोस्तों, और बी का थर्ड फॉर्म बीन है दोस्तों। तो फिर से अगर बी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो बी से तीनों ही निकल रहे हैं दोस्तों, यानी ये भी सेंटेंस में किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। यानी यहां पर जो चीज लिखा है दोस्तों वो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि इनमें से चाहे इज एम आर की बात करूं, चाहे वाज वर की बात करूं, चाहे बीन की बात करूं, यदि इनमें से कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेन वर्ब के रूप में जो वर्ब आएगा वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा दोस्तों? आईएनजी फॉर्म में। लेकिन याद रखना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस में होगा तो कुछ और रूल्स लेकर के आएगा दोस्तों, उसको फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। हैव से 3 वर्ब निकले हुए हैं दोस्तों, हैव, हैज, हैड, और ये भी किसी सेंटेंस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो क्या होगा? मेन वर्ब। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैंने क्या कहा? अगर किसी सेंटेंस में हैव से निकलने वाले जितने भी वर्ब्स हैं दोस्तों, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैड हो, इनसे निकलने वाले तीनों में से कोई भी वर्ब हो दोस्तों और वो यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा दोस्तों। फिर सेम कंडीशन, बी से 3 वर्ब निकलते हैं दोस्तों, इज, एम आर, वाज, वेयर, बीन, इनमें से कोई भी वर्ब होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो आईएनजी फॉर्म में होगा। डू से निकलने वाले डू, डज, डिड, इनमें से यदि कोई वर्ब है दोस्तों तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर राइट किया हुआ है दोस्तों, देखिएगा। पहला यू डोंट नो, आप देख सकते हैं डू लिखा है। इसके बाद
यहाँ पे डू नजर आया तो आप इस ब्रैकेट को देखिए, सिंग का सेकंड फॉर्म दोस्तों SANG सैंग है। जी हाँ, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोस्तों वो आपके सेकंड फॉर्म में है, लेकिन अभी मैंने पढ़ा ना, अगर डू नजर आता है दोस्तों तो डू के बाद जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा दोस्तों? सिंग होगा, अर्थात यहाँ पर सिंग कहना सही होगा। और सिंग की बात करो दोस्तों तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। मैंने क्या बताया, अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों, मैंने जो कहा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ब सामने नजर आ जाता है दोस्तों तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। डू आया तो सैंग सेकंड फॉर्म था, इसका फर्स्ट फॉर्म दोस्तों मैंने यहाँ लिखा सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दोस्तों डिड लिखा है। डिड की वजह से फिर से देखिए गॉन, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों, और इस डिड की वजह से मेरे प्यारे फ्रेंड्स हम हमेशा फर्स्ट करेंगे, अर्थात गॉन का फर्स्ट फॉर्म माय डियर हेलो क्या होगा? गो होगा। जी हां, देखते रहिए अखिलेश दुबे के द्वारा इस चैनल को। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ आप अपना आशीर्वाद देना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, सी डजंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिखा डज। मैंने क्या बताया दोस्तों? डू, डज, डिड, इनमें से कोई भी वर्ब दोस्तों तो इनके बाद जो वर्ब होगा उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर से देखिए, अब आप बताइए यहां मैंने क्या लिखा दोस्तों? रोट। क्या लिखा दोस्तों? अरे बोलो बाबू, शाबाश, मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर रहा हूं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूं कि आप मुझको बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। यहां पर लिखा है रोट दोस्तों। क्या लिखा है? रोट। मैंने कहा कि इस डज की वजह से ये सेकंड फॉर्म में दोस्त, और कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट करके दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे, अब यहां देखिए, इस एम की बात करूं तो देखिए बी का फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने कहा ना इसमें से कोई वर्ब होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ING फॉर्म में आएगा, यानी प्ले लिखा है दोस्तों, तो प्ले का कौन सा फॉर्म? मतलब दोस्तों यहां प्ले लिखेंगे बिल्कुल, लेकिन इसी में क्या जोड़ देंगे? ING, तो यहां हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं दोस्तों आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप स्वयं सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहां देखिए फिर से हैव, है, जेड, इनमें से कोई भी वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इनके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो थर्ड फॉर्म में होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आया है तो इसमें जो लिखा दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म में। अब यहां अगर इसको लाएंगे तो थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे फ्रेंड टोल्ड। जी हाँ, तो यहां हमने क्या लिख दिया? टोल्ड राइट कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां देखिए हैड लिखा है दोस्तों। हैड के बाद फिर से कोई भी वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में लेके आएगा, तो टेक का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है? जी हाँ माय फ्रेंड्स, टेकन। तो यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों? टेकन। और एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क के रूप में। जरूर अगर ये कंटेंट, ये वीडियो मेरे फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इन तीनों क्वेश्चन का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके भेजें मित्र। फिर मिलेंगे हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।